एआई से मूवी बना देना, ये कितना चैलेंजिंग है या इजी है? एआई फिल्म बनाने के लिए लोग क्या समझते हैं कि हम कुछ प्रॉम्प्ट लिख देंगे और एक फिल्म बन जाएगी। एआई फिल्म मेकिंग का फ्यूचर कैसे देखते हैं कि मतलब क्या इसमें आने वाले हैं लोग, क्या स्कोप है? आने वाले कुछ सालों में, बहुत दूर भी नहीं, 1-2 साल में आप सोच सकते हो कि एटलीस्ट 60, 70, 80% जो भी कंटेंट बनेगा वो एआई से बनेगा और जो बचा 20% है वो एक हाइब्रिड मॉडल में बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक युग है जिसमें हम लोग अब जीना शुरू कर चुके हैं। और इस ज़माने में अगर एआई फिल्म मेकिंग की बात ना हो तो इस इवेंट के साथ भी ये नाइंसाफ़ी होगी। आज हमारे साथ पुणे से ताल्लुक़ रखने वाले एआई फिल्म मेकर अविनाश जैन जी हैं। कैसे हैं अविनाश जैन जी आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अब एआई जो आ गया है, अभी तो मतलब बहुत बेसिक लोग ही जानते हैं एआई के बारे में कि इमेज जनरेट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत क्लिप्स बना लेते हैं, लेकिन एआई से मूवी बना देना, ये कितना चैलेंजिंग है या इजी है और इसका क्या स्कोप है, इसके बारे में आप हमें बताइए। एआई फिल्म बनाने के लिए लोग क्या समझते हैं कि हम कुछ प्रॉम्प्ट लिख देंगे और एक फिल्म बन जाएगी। तो बेसिकली आपको फिल्म की फंडामेंटल्स जानने बहुत ज़रूरी है। स्कोप की बात करें तो आज ये एडवर्टाइजिंग फील्ड में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस खुद की एक एआई डिपार्टमेंट बना रहे हैं। तो एआई में प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, ये दो चीज़ में काफ़ी यूटिलाइजेशन हो रहा है अभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्री प्रोडक्शन में पहले जो स्टोरी बोर्ड्स बनती थी वो मैनुअली ड्रॉ या इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स पे बनती थी, जिससे फिल्म का हर एक शॉट प्लान होता था। आज वो एआई के थ्रू फास्ट भी हो रहा है, ज़्यादा डिटेलिंग में भी हो रहा है और ज़्यादा इफेक्टिवली भी हो रहा है। सेकेंड है प्री विजुअलाइजेशन, जैसे कि आप एक फ़िल्म को पूरी एआई से बनाओ, देखो कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सा सीन चल रहा है, कौन सा डायलॉग वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड फिर आप उसके थ्रू आप अपनी फिल्म प्लानिंग कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज अभी फुली एआई फिल्म पे प्लान कर रही है। अगले 3 साल में फर्स्ट थिएट्रिकल एआई फिल्म बन के आने वाली है। तो ऐसे एआई में डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है, बट यूज़ कैसे करना है तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हर रोज़ नए टूल्स आ रहे हैं एंड ये एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है जो हर एक फिल्म मेकर को अडेप्ट भी करना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट करना चाहिए। जैसे कि ये एनिमेशन फिल्म्स भी बनती हैं और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। जैसे हाल ही में अपनी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी नरसिम्हा, जो काफ़ी पॉपुलर हुई। तो अब जो एआई फिल्म है और जो एनिमेशन फिल्म है, इनमें आप क्या डिफरेंस समझते हैं? ज़्यादा इजी क्या है बनाना और इनकी क्वालिटी में, और जो करेक्टर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो मेरे ख्याल से थोड़ा डिफर हो जाते हैं एआई में एनिमेशन के कंपैरेटिवली। डेफिनेटली अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, पिछले 3 साल से तो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एनिमेशन में अभी जो आगे होने वाला है वो है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है कि आप एनिमेशन कर रहे हो और आपको कुछ चीज़ें जैसे कि एक्शन सीन आपको बनानी है, तो आप एआई से उसको जनरेट कर सकते हो एंड बाकी के सीन आप ये रख सकते हो। तो अभी एनिमेशन जो कस्टम वर्कफ्लो के लिए कम्फी यूआई जैसे सॉफ्टवेयर्स है, जहाँ पे आप अपने ट्रेडिशनल एनिमेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि माया हो गए, ब्लेंडर हो गए, उसको इंटीग्रेट करके एआई टूल्स के थ्रू आप अपने स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो एनिमेशन डेफिनेटली आप कोई भी डोमेन ले लीजिए, एआई और जो ट्रेडिशनल मेथड है इसका हमेशा कॉम्बिनेशन चलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ओनली एआई या ओनली ट्रेडिशनल, इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक ब्लेंड आने वाला है एंड वो मैसिवली यूज़ होने वाला है। ओनली एआई फिल्म्स का जो स्कोप है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। एनिमेशन में भी हो गया, उसकी फिज़िक्स राइट नहीं है, जैसे कि वो कूदता है तो लैंडिंग की जो टाइमिंग है। बट आई थिंक अगले 5 साल में हम एक फुली एआई एनिमेटेड फिल्म देख सकते हैं जो हर वे में एक 3D फिल्म के मुकाबले रहेगी। आपको लगता है कि लोग ऐसे फिल्मों को जाकर देखना पसंद करेंगे या ओटीटी में अपना समय देना पसंद करेंगे? क्योंकि जो एआई के जो अभी जो कंटेंट्स बन रहे हैं, हाल ही में कुछ इंडिया में भी कुछ फिल्म रिलीज़ हुई, जैसे महाभारत का एक एआई वर्जन यहाँ पर आया था, लोगों ने काफ़ी उसको क्रिटिसाइज़ भी किया क्योंकि उसके जो करेक्टर्स थे वो
उनको वो फील नहीं दे पा रहे थे जो एक एनिमेशन वाली मूवी देती है। और क्योंकि एआई के कई सारे वीडियोस अब तो इंटरनेट में तमाम वायरल हैं, तो क्या इसका ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा? अगर आप बोलोगे ऑडियंस के लिए मैटर करता है स्टोरी कितनी अच्छी है और वो रिलेट कर पा रहे हैं उससे। तो ऑडियंस के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सम वे के अगले 2-3 साल में, 5 साल में टेक्नोलॉजी में वो फिक्सेस आ जाए कि जो एक हाइपर रियलिस्टिक, हाइपर फील वाले जो एनिमेटेड फिल्म्स देते हैं वो अचीव कर पाती है टेक्नोलॉजी, देन ऑडियंस को प्रॉब्लम नहीं होगी कि जाके वो नेटफ्लिक्स पे हो या कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो या थिएटर में भी हो देखे। बट स्टोरी टेलर जो है, फिल्म मेकर, आप जब सोशल मीडिया की बात करते हैं वो लो एफर्ट कंटेंट है जिसमें आप बहुत कम समय और बहुत कम दिमाग लगाते हो, तो वैसे कंटेंट डेफिनेटली ख़त्म होंगे। बट अगर आप बोलोगे कि भाई बहुत ही सिनेमैटिक कुछ बनाना है तो उसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, वो चाहे एआई से हो तो उसमें टाइम और एफर्ट लगता है, उसमें आपको बारीकी से हर फ्रेम देखना है, करेक्शन करना है, फिर एनिमेट करना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कि हमको अगर एक 5 मिनट की फ़िल्म बनानी है, आज हमको 15 से 20 दिन मिनिमम लग जाते हैं। तो और उसमें भी कई मिस्टेक्स होते हैं, तो जाते जाते ये मिस्टेक्स सही होगी और हमको भी पता चलेगा कि भाई एआई का राइट यूज़ कैसे करना है। तो जो एफर्ट डाल के जो कंटेंट बनेगी उसका मार्केट डेफिनेटली रहने वाला है। एआई फिल्म मेकिंग का फ्यूचर कैसे देखते हैं कि मतलब क्या इसमें आने वाले हैं लोग, क्या स्कोप है? बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे कि मैंने बोला, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री 50% ऑलरेडी एआई पे शिफ्ट हो चुकी है और ज़्यादातर एड्स एआई पे बन रहे हैं। सेकंड है, जो अब सिनेमा बात करते हैं तो सिनेमा बहुत छोटी इंडस्ट्री हो गई कंपेयर टू व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग एंड ये जो मार्केट है। तो एडवर्टाइजिंग जो मार्केट है वो काफ़ी रैपिडली एआई ऑलरेडी अडेप्ट कर रहा है और आने वाले कुछ सालों में, बहुत दूर भी नहीं, 1-2 साल में आप सोच सकते हो कि एटलीस्ट 60, 70, 80% जो भी कंटेंट बनेगा वो एआई से बनेगा और जो बचा 20% है वो एक हाइब्रिड मॉडल में बनेगा। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि एआई बहुत लोगों की जॉब खा जाएगा, ये एक हवा बन चुका है। तो कुछ हद तक ये बात सही भी लगती है। और इस फील्ड में, एडवर्टीजमेंट और फिल्म मेकिंग की फील्ड में अगर एआई किसी की जॉब खाएगा तो वो कौन हो सकता है? अभी मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब कंप्यूटर आए तो सबको लगा कि कंप्यूटर हमारी जॉब खा लेगा, क्योंकि ट्रेडिशनली जो बुक में अकाउंटिंग कर रहे थे, जो मैनुअली काम कर रहे थे, तो कंप्यूटर रोबोटिक्स ने वो जॉब चेंज की। तो लोगों की जॉब स्विच होगी रादर देन जाएगी, जनरेट भी होगी, काफ़ी जनरेट होगी। द क्वांटम ऑफ कंटेंट, मतलब आज से 20 साल पहले हम कितना कंटेंट कंज्यूम करते थे? हम हार्डली कुछ कंटेंट जो थिएटर पे हो गया या टीवी पे हो गया। आज हर एक इंसान दिन में 5 से 6 घंटे कंटेंट कंज्यूम करता है। तो द एडेप्शन ऑफ कंटेंट कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है, तो ज़्यादा लोग चाहिए होंगे उनको बनाने के लिए। एआई से भले स्पीड आ जाए, बट आपको टीम भी तो चाहिए होगी, आप अकेले सिस्टम को नहीं बोल के बना सकते। तो रोल्स चेंज होंगे एंड आई थिंक रोल्स, आप जो बोल रहे हो कि किसकी जॉब जाएगी, उससे बेटर क्वेश्चन होगा कि कैसे रोल स्विच होंगे। जैसे कि अभी एक राइटर है तो उसका रोल अभी ये स्विच होगा कि उसका जो रिसर्च है वो एआई बन जाएगा। उसको बहुत सारे मटेरियल से नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि अब हमारी फिल्म, हम एक AQI पे एक फिल्म बना रहे हैं कि एयर क्वालिटी बिगड़ रही है, तो आगे 20 साल में उसका क्या होने वाला है। तो हमको जो रिसर्च करना था, जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे थे, अब हमको बैठ के बुक्स या डीप इंटरनेट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन गेट आंसर्स इन सेकेंड्स एंड उस वजह से अभी स्टोरी टेलिंग काफ़ी क्रिस्प होगी, काफ़ी डिटेल्ड होगी, काफ़ी एक्यूरेट होगी। तो ये जो आपका रिसर्च वाला पार्ट है ये काफ़ी हद तक ये हो जाएगा और टाइम सेविंग है। सेकेंड आपका जो रहेगा कि आपका फोकस क्या है, कि अगर आपका फोकस है मतलब टारगेट ऑडियंस कौन है। जैसे कि आपका टारगेट ऑडियंस है 18 से 25 साल के जो यूथ है, तो अब इनका जो कंजम्पशन पैटर्न क्या है, इनको क्या पसंद है, तो आप वो रिसर्च जो आपके ऑडियंस की हिस्ट्री है, उनका जो पैटर्न्स है,
कौन से कीवर्ड्स पे वो भी आप काफ़ी हद तक इजीली आप एआई के थ्रू रिसर्च कर पाओगे। एंड ये रोल जो एक राइटर और पहले जो रिसर्च एनालिस्ट होते थे वो कंबाइन हो जाएंगे, जहाँ पे राइटर ये सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस करके अपने कैंपेन्स बनाएंगे। सेकंड हो गए, अभी आपको सिनेमाटोग्राफर्स नहीं चाहिए लगता है, बट जब आप एआई से विजुअल बना रहे हो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कैसी है, इसमें लाइटिंग क्या चाहिए, इसमें मूड क्या चाहिए, कौन सा कैमरा यूज़ करने से लाइट सही से आएगी। तो एआई सिनेमाटोग्राफर्स का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। बहुत बड़ी कंपनीज अभी जो लीडिंग ब्रांड्स के साथ हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग अभी जो सिनेमाटोग्राफर्स है उनको ट्रेन कर रहे हैं एआई पे, ठीक है। और सेकंड हो गया, मैंने जैसे हाइब्रिड का बोला, तो हाइब्रिड के लिए भी आपको फुटेजेस शूट करने पड़ते हैं, तो वो फुटेजेस के लिए भी आपको सिनेमाटोग्राफर्स चाहिए। अगर आप एक स्टोरी को डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको डायरेक्टर चाहिए, एक आर्ट डायरेक्टर चाहिए। कुछ रोल्स जो जैसे कि स्पॉट बॉय हो गए या नॉन क्रिएटिव रोल्स हो गए वो चेंज होंगे। हाँ, अगर कोई स्क्रैच से शुरू करना चाहता है, जिसको अभी कोई टूल्स का ज्ञान नहीं है, बस उसके अंदर एक एंथुसियाज्म है, उसके अंदर एक किक आ गया है उसको कि उसको एआई फिल्म मेकिंग शुरू करनी है, एड्स भी बनाने हैं, उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए, किन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए? फर्स्ट चीज़ आपको सीखना चाहिए नैनो बनाना प्रो, नैनो बनाना और नैनो बनाना प्रो। और ये सिर्फ प्रॉम्प्ट डालने बस तक सीमित नहीं है, आपको डायरेक्ट करना पड़ता है। आप कैसे है ना, आप केओस को कंट्रोल कर रहे हो या आप केओस को कंट्रोल कर रहे हो, उस चीज़ पे है। तो अगर आपको सही से सीखना है तो फर्स्ट तो आप चैट जीपीटी जो है ना उसको सही से चलाना सीख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है वो भी नहीं आता है। वो बस एक जैसे कि हम कॉन्वर्जेशन बोलते हैं ना, अरे भाई मेरे को वो दे वैसे बात करते हैं। तो पहले तो उसमें 7 फैक्टर से आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, 7 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उसका रोल क्या है, पर्पस क्या है, आपको क्या चाहिए, किस वे में आउटपुट चाहिए, वो सारा डिफाइन करना पड़ता है। तो फर्स्ट चीज़ अगर किसी भी फिल्म मेकर को सीखनी है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड चैट जीपीटी को सही से सीखना। सेकेंड जो इमेज जनरेशन है उसमें काफ़ी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सीड ड्रीम है, गूगल का नैनो बनाना है, और भी डेली बेसिस पे बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं इमेज जनरेशन में। एंड कंबाइंड आपको जैसे कि फ्री पिक हो गए, हिग्सफील्ड हो गए या कैनवा हो गया, आपको एक कंबाइंड एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे आपको हर एक टूल एक्सेस में है, चाहे वो इमेज जनरेशन के लिए हो, वीडियो जनरेशन के लिए हो, साउंड के लिए हो। बट अगर आपको एडवांस लेवल जाना है तो आपको कम्फी यूआई सीखनी पड़ेगी। कम्फी यूआई एक फ्री सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करने के लिए, एंड जो वर्ल्ड वाइड जो एआई ओपन सोर्स जो फ्री मॉडल्स है वो आप कम्फी यूआई में यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हो। तो कम्फी यूआई सीखना ज़रूरी है, और वो कॉम्प्लेक्स है, वो आप आसानी से नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख सकते। उसको सीखने में आपको एटलीस्ट 6 से 8 महीना मिनिमम सिर्फ सॉफ्टवेयर का बेसिक समझने में चला जाएगा। क्या इसमें कोडिंग भी ज़रूरी है? कोडिंग ज़रूरी कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं ताल्लुक़ रखता है, अगर किसी ने सपोज बीकॉम ही किया हुआ है, तो वो भी इस फील्ड में आकर अच्छा काम कर सकता है। बट फंडामेंटल्स, अगर आप एडवर्टाइजिंग में आ रहे हो तो पहले तो एडवर्टाइजिंग सीखो कि भाई एडवर्टाइजिंग होता क्या है, कंटेंट कैसे बनाना होता है, एडवर्टाइजिंग की स्टोरी टेलिंग और फिल्म की स्टोरी टेलिंग और जो आपकी डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग है वो कैसे डिफर होता है, आपके ईथोस पैथोस इन सब को समझो, ऑडियंस के सेंटिमेंट्स को कैसे एनालाइज करना है वो समझो, और तब आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा फिल्म मेकर बन सकते हो। तो कोई भी आप अगर सिनेमाटोग्राफर, एडिटर कोई भी हो जिसको एआई में स्विच करना है, अपने फाउंडेशन को पहले स्ट्रांग करो एंड फिर आप एआई को अडेप्ट करें। हाँ। तो ये थे हमारे साथ अविनाश जैन जी, जो कि एक एआई फिल्म निर्देशक हैं और प्रोड्यूसर हैं। तो एआई के फंडामेंटल्स इन्होंने बहुत बखूबी समझाए, और हमें उम्मीद है कि जो एआई पर दिलचस्पी रखते हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके बहुत काम आने वाला है। शब्दसाची का प्रयास यही है कि ऐसी कई सारी जानकारियाँ वो अपने दर्शकों तक पहुँचाता रहे। आपको ये बातचीत चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अगर आप इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए शब्दसाची चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।